वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। क्लास 10th आईसीएसई के वीडियोस के अंदर एक नए लेक्चर पे मैं आ चुका हूं। आज के लेक्चर को अगर आपने एकदम अच्छे से देख लिया, कैसे आपको स्ट्रिंग की एंट्री करानी है, कैसे नंबर्स को डील करना है, कैसे पॉइंट्स वाले नंबर्स को डील करना है, सारी चीजें इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, आपको एक एक्स्ट्रा चीज मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, बीच के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना अगर 100 में 100 चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम की हेल्प लेके और मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम। आपका क्या हो गया? नेम है, 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स हैं एंड प्रिंट एवरेज मार्क्स। आपको क्या करना है? एवरेज मार्क्स। अब इसके अंदर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स करते आ रहे थे उसके अंदर नंबर्स के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या बोला गया है? आपको नेम की बात किया गया है। जब भी कभी हम लोग बात करते हैं नेम की, तो नेम क्या होता है? ABCD फॉर्मेट में होता है। नेम कैसा होता है? A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। इसके लिए हम लोग, आपने अगर थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिटरल्स के ऊपर जाके वीडियोस देख लेना, उससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि भाई कैसे चीजों को डील किया जाता है, किसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी कैरेक्टर लिटरल्स आ जाते हैं। कैरेक्टर लिटरल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर A से लेके Z तक जितने भी 3 तरीके के होते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, कैपिटल A से लेके Z तक, स्मॉल a से लेके Z तक, 0 से लेके 9 तक, उसके बाद एस्ट्रिक हो गया, कोलन हो गया, आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। इस तरीके की जितनी भी चीजें आपको स्टोर करनी है, इस तरीके के जितने साइंस एंड सिंबल स्टोर करने, सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कैरेक्टर लिटरल्स की कैटेगरी में आते हैं। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेम की जब हम लोग कैरेक्टर लिटरल की बात करते हैं, इसमें डेटा टाइप 2 मिला है, एक कैर मिला है और दूसरा आपका स्ट्रिंग मिला है। कैर कैसे होता है? सिंगल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग कैसे होता है? डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। आपका सिंपल सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखते हैं? इंपोर्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंपोर्ट जावा यूटिल एस्ट्रिक सेमीकोलन हर एक चीज का मतलब पता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट करोगे यस सर पता है, आप प्राउड फील करो उसके ऊपर। नहीं पता है तो रिक्वेस्ट करूंगा जाके पुरानी वीडियोस देख लो, उसके अंदर आपके लिए बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन करके एक वीडियो है, उसको जाके देख लो। ठीक है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा चीजें A से लेके Z तक मैंने बता रखी है। आगे बात करते हैं, क्लास बनाएंगे। क्लास क्या बन जाएगा आपका? क्लास नेम बन जाएगा। सपोज एवरेज मार्क्स बोला गया है तो आप इसके अंदर क्लास का नेम क्या बना सकते हो? एवरेज बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? क्लास को ओपन करेंगे। क्लास को ओपन करने के बाद फिर अगला आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसलिए लिखते हैं ताकि आपके कंट्रोल को पता रहे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस जगह से स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आगे बात करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझ के रखना है, जो हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है, कि भाई कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर प्लीज ये सारी जो चीजों की आप प्रैक्टिस रोक देते हो, डायरेक्ट प्रोग्राम करते हो, करना बंद कर दो। पूरी प्रैक्टिस, जब आपका हाथ एकदम फ्रीली ऐसे काम करेगा, फ्रीली एकदम काम करेगा, तेजी से काम करेगा, तो आपके लिए आसानी होगी जब आपके एग्जाम्स में वहां पे गलतियां, कंफ्यूजन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। स्कैनर के आगे क्या लिख सकते हैं? स्कैनर के आगे नाम कुछ भी रख दो। सपोज हमने पीयूष रख दिया, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहां पे क्या हो गया आपका? सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम के अंदर, ये मैंने बताया था, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, ऑब्जेक्ट का नेम आपके ऊपर है, पूरी तरीके से आप लिख सकते हो। इसके रूल्स जो हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या बोला गया है? एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर समझना। जब भी कोई प्रोग्राम आता है उसके अंदर सबसे पहले देखो इनपुट्स क्या हो रहे हैं। 3 ही चीज होती है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, और चौथा क्या होता है? चौथा आउटपुट होता है। 100 नंबर आते हैं। ठीक है, तो चौथा आपका काम क्या होता है? इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आया। एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, इनपुट हुआ, उसके बाद क्या होगा? आप आगे जाके, मैंने पढ़ाया, आप पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? उसको रिवीजन करोगे, अच्छे से देखोगे, प्रोसेसिंग हो गया, प्रैक्टिस करोगे, प्रोसेसिंग हो गया, 100 नंबर आ गए। ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। चलो ठीक है, बाकी 100 नंबर के ऊपर अगर आपको अच्छे से करना है तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ते रहो
और अगर आप चाहते हो तो इनरोल, यहाँ पे तैयारी 100 नंबर की होती है तो यहाँ पे इनरोल भी करा सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपका system.in। अब सबसे पहली चीज एक्सेप्ट नेम बोला गया है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आप यहाँ पे क्या डिक्लेयर करोगे, एक स्ट्रिंग n कर दोगे। किसके लिए? नेम के लिए। कितने कंटेनर चाहिए? मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था ना, याद होगा, बॉटल का एग्जांपल दिया था कंटेनर के लिए। नेम के लिए एक कंटेनर, दूसरी बॉटल ले लेते दूसरा कंटेनर, आपको मार्क्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज, जितने आपको स्टोरेज चाहिए होगा, जितनी वैल्यूज होंगी उतने क्या होंगे, नंबर्स होंगे, जितनी वैल्यूज होंगी उतने क्या होंगे, नंबर्स होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नंबर्स की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे अब अगला क्या कर दोगे, यहाँ पे INT एक M1 ले लेंगे, M2 ले लेंगे, M3 ले लेंगे, M4 ले लेंगे, M5 ले लेंगे। ये 5 मार्क्स के लिए हमने ले लिया। यहाँ पे क्या कर दिया, 5 के 5 नंबर्स के लिए 5 के 5 मार्क्स के लिए कर लिया, ठीक है। ये तो बात हो गई इनपुट की, ये तो बात हो गई किसकी बच्चे, इनपुट की। प्रोसेसिंग में क्या होना है, प्रोसेसिंग में हमें एवरेज निकालना है। एवरेज किस तरीके का होता है, एवरेज तो पॉइंट में आ सकता है ना, एवरेज कैसा आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। देखो इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको क्या है, स्ट्रिंग भी देख ले रहे हो, नंबर्स भी देख ले रहे हो, आप डबल भी देख ले रहे हो, ठीक है। तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डबल एक्स कर दोगे। सपोज डबल एक्स ना करके डबल AVG आपने कर दिया एवरेज के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आता उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी तो आपको बहुत आसानी होने वाली, तो पूरा बने रहना लास्ट तक वीडियो में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला काम क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज पास करते हैं। अगला काम क्या करते हैं, मैसेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट, दिख रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है, चलो बढ़ा देते हैं। चलो यहां पे क्या पास करेंगे, सिस्टम, बहुत बड़ा हो गया, 4.4 से कम करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मैसेज पास करोगे। यहां पे क्या करोगे, मैसेज पास करोगे। इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंटर। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एंटर नेम। यहां पे पहला मैसेज क्या जाना चाहिए, एंटर नेम। आपने यहां पे नेम के लिए एंट्री डाल दी। अब n इज इक्वल टू वॉट, आपका पीयूष लिखा था, ऊपर हमने क्या लिखा था, पीयूष लिखा था, तो पीयूष डॉट नेक्स्ट लाइन। L कैपिटल है, L क्या है आपका, कैपिटल है। ये तरीका किसका हो गया, एंट्री ऑफ वॉट, एंट्री ऑफ आपका n, दैट इज स्ट्रिंग। n क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। n क्या, कैसे फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। चलिए n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा आपका, मैसेज पास करोगे। किसके लिए मैसेज पास करोगे, सिस्टम डॉट, ये भी नहीं विजिबल है, चलो अगला काम क्या, 5 मार्क्स के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। इस तरीके से हो गया 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब क्या करोगे, अगला काम, M1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, यहां पे सेमीकोलन, M2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, M3 इज इक्वल टू वॉट, SC डॉट नेक्स्ट INT, M4 इज इक्वल टू वॉट, SC डॉट, सॉरी SC की जगह यहां पे हमें हर जगह क्या यूज करना पड़ेगा, पीयूष, क्योंकि ऊपर हमने नाम क्या लिखा था, पीयूष लिखा था। नेक्स्ट INT, उसके बाद फिर यहां पे भी पीयूष डॉट नेक्स्ट INT। तीसरे में भी क्या हो जाएगा, पीयूष डॉट नेक्स्ट INT। चौथे में क्या हो जाएगा, पीयूष डॉट, देखिए इस तरीके से आप जब पूरा लिखोगे तो आपकी पूरी की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। M5 इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि वहां पे आपको 2 घंटे के पेपर में पूरा काम खत्म करना रहेगा। पीयूष डॉट नेक्स्ट INT। अब आपके पास क्या हो चुका है, इनपुट्स हो चुके हैं। अब आपके पास क्या हो चुका है,
इनपुट्स हो चुके हैं, यहाँ पे आपके क्या हो चुके हैं, इनपुट। आपके क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम, नेम आपने ले लिया है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए। अब बात क्या आती है, प्रोसेस करा लो, फिर उसको प्रिंट करा देना, प्रोसेस करा के फिर क्या करा देना, उसको प्रिंट करा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये M2 M3, ठीक है, यहाँ पे एवरेज। अब एवीजी हमने लिया था एवरेज के लिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ एवरेज। आपका सिंपल से यहां से एवरेज निकल जाएगा। लास्ट काम क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग का। लास्ट काम क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग का। सिस्टम डॉट आउट डॉट println एवरेज इज इक्वल टू प्लस एवीजी, ठीक है। अब यहां पे ये मैसेज है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, आगे एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। एक ब्रैकेट बंद करेंगे, दूसरा मेन। ये किसके लिए हुआ, मेन के लिए हुआ, और ये किसके लिए हुआ, क्लास के लिए हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि सर ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, इसको कैसे समझे। इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट आपको क्या करना है, आपके जब टर्मिनल विंडो पे जाएगा, प्रोग्राम रन होने जाएगा, तो इंपोर्ट से स्टार्ट करेगा, क्लास एवरेज जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पे आते ही तुरंत एक कंटेनर बनाएगा, एक n नाम का कंटेनर। उसके बाद 5 क्या कर देंगे, सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने वाले कंटेनर। उसके बाद क्या करेगा, एवरेज ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहां पे डबल एवरेज लेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, डबल एवीजी आ जाएगा। डबल किस लिए लिया, क्योंकि ताकि हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में आए, ठीक है। उसके बाद एंट्री करा दी, एंट्री कराने के बाद यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद 5 मार्क्स आपने एंटर करा दिए, फिर एवरेज आ जाएगा, एवरेज प्रिंट हो जाएगा। तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है भाई, कि M1 M2 M3 आपको 5 जो है इनपुट लेने हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोग्राम को डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5, पांचों इनपुट आ गया। उसके बाद फिर अगली चीज क्या हो जाती है कि प्रोसेसिंग। 3 ही स्टेप होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट हो गया आपके 5 नंबर्स की इनपुट हो गया। उसके बाद फिर अगला काम क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। अगला काम क्या होता है, प्रोसेसिंग। और प्रिंटिंग तो कंप्यूटर खुद करेगा, प्रोसेस करके खुद ही प्रिंट कर देगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी कष्ट होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। मैं आप सब बच्चों के लिए इसी तरीके से आगे वीडियोस लेके आता रहूंगा। आप सब बच्चे मेहनत से पढ़ते रहो, और आप सब बच्चे किसकी तैयारी रखो, आपका सिंपल सा एम होना चाहिए, 1 लाइफ 1 एम। और क्या आपका एम होना चाहिए, 100। आपका एम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 1 लाइफ 1 एम आपका सिंपल सा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप सब बच्चे इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहो, आप सब बच्चे इसी तरीके से मेहनत से काम करते रहो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।